सर्वपितृ अमावस्या 2025 विशेष संयोग, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और प्रभावी उपाय। हिंदू धर्म में आश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। यह पितृपक्ष की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है, जब पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए विशेष पूजा, तर्पण, श्राद्ध और दान पुण्य किए जाते हैं। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पितरों को मोक्ष और शांति प्रदान करने का अवसर माना जाता है। इस वर्ष 21 सितंबर 2025 को पड़ने वाली सर्वपितृ अमावस्या ग्रहों और नक्षत्रों के विशेष संयोग के कारण और भी शुभ और फलदायी होगी। यह दिन परिवार में सुख, समृद्धि और शांति लाने का एक अनमोल अवसर है। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व। सर्वपितृ अमावस्या वह दिन है जब उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर नहीं हो पाया। यह दिन सभी पूर्वजों को समर्पित होता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर हुई हो। इस दिन तर्पण और श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान और पूजा से पितृदोष का निवारण होता है और परिवार में नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। विशेष खगोलीय संयोग। इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। इस साल सर्वपितृ अमावस्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रही है। यह नक्षत्र शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में किया गया तर्पण और श्राद्ध अत्यंत फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण अदृश्य। इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए धार्मिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और सभी अनुष्ठान निर्बाध रूप से किए जा सकेंगे। शुभ ग्रह स्थिति। इस बार ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस दिन को विशेष रूप से प्रभावी बनाएगी। यह संयोग पितरों को तृप्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदर्श है। इन संयोगों के कारण इस दिन किए गए धार्मिक कार्य न केवल पितरों को शांति प्रदान करेंगे, बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे। शुभ मुहूर्त। सर्वपितृ अमावस्या 2025 के लिए शुभ मुहूर्त निम्नलिखित हैं। तिथि प्रारंभ 20 सितंबर 2025 रात्रि 11:45 बजे। तिथि समाप्त 21 सितंबर 2025 रात्रि 9:15 बजे। तर्पण और पिंडदान का उत्तम समय 21 सितंबर 2025 प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। स्नान और दान का समय 21 सितंबर 2025 को दिन भर स्नान और दान के लिए उपयुक्त है। इन मुहूर्तों में पूजा और तर्पण करने से पितरों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और परिवार में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पूजा विधि। सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी है। नीचे दी गई विधि का पालन करें। प्रातः स्नान और तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। दैनिक पूजा। अपनी नियमित पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करें। पितरों का स्मरण। अपने पूर्वजों के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मन में उनके कल्याण और मोक्ष की भावना रखें। तर्पण विधि। एक तांबे या कांसे के पात्र में जल, काले तिल, सफेद तिल, फूल और अक्षत, चावल लें। प्रत्येक पूर्वज का नाम लेकर जल और तिल का तर्पण करें। तर्पण करते समय पितृभ्य स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें और जल को धीरे धीरे अंगूठे से बहाएं। नैवेद्य अर्पण। घर में खीर, पूरी, सब्जी, पुए और फल आदि बनाकर पितरों को भोग लगाएं। भोग लगाते समय यह भावना रखें कि यह भोजन पितरों के लिए है। दान और सेवा। ब्राह्मणों, गरीबों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र, दाल, तिल, गुड़ और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। दान करने से पितृदोष का निवारण होता है। ध्यान और मंत्र जाप। पूजा के अंत में नमो भगवते वासुदेवाय नमः और पितृभ्य स्वाहा मंत्रों का जाप करें। इससे पितरों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। प्रभावी उपाय।
सर्वपितृ अमावस्या पर निम्नलिखित उपाय करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। तुलसी पूजन। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और पितरों के लिए प्रार्थना करें। तुलसी को पवित्र माना जाता है और यह पितरों को शांति प्रदान करती है। काले तिल और गुड़ का दान। काले तिल, सफेद तिल और गुड़ का दान करें। यह उपाय पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। पशु पक्षियों की सेवा। गाय, कुत्ते और पक्षियों को भोजन खिलाएं। विशेष रूप से कौवों को भोजन अर्पित करना पितरों की आत्मा को संतुष्ट करता है। सूर्य को अर्घ्य। प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्याय नमः या पितृभ्य स्वाहा मंत्र का जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र जाप। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र पितरों को शांति और मोक्ष प्रदान करता है। वृक्षारोपण। पितरों के नाम पर पीपल या बरगद का पौधा लगाएं। यह दीर्घकालिक पुण्य प्रदान करता है। गंगा स्नान। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें और पितरों के लिए तर्पण करें। यह अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के लाभ। पितृदोष निवारण। इस दिन किए गए तर्पण और दान से पितृदोष का प्रभाव कम होता है। सुख समृद्धि। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है। आध्यात्मिक उन्नति। यह दिन आत्मिक शांति और मोक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। पारिवारिक एकता। पूर्वजों का स्मरण करने से परिवार में एकता और प्रेम बढ़ता है। निष्कर्ष। सर्वपितृ अमावस्या 2025 एक ऐसा अवसर है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इस दिन की पूजा, तर्पण और दान पुण्य से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का भी संचार होता है। इस बार के विशेष संयोग इस दिन को और भी प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए शुभ मुहूर्त में पूजा और उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें।